हाँ जी बेटा बोलो। सर हाँ जी बोलिए। सर वोल्टेज और ईएमएफ में डिफ चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 एरिना। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 1। Name the physical quantity whose SI unit is joule per coulomb. Is it scalar or vector? बताइए भाई, जूल पर कूलाम किसकी यूनिट है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसकी यूनिट है भाई? जूल पर कूलाम। सर पावर की क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हो बच्चों, गजब कर रहे हो भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू W/Q। जूल पर कूलाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं याद आया? यस सर आ गया। हाँ। एरिना बोलो यस। यस सर। तो आंसर पढ़िए। कैसी आंसर पढ़ो बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential. It is a scalar quantity. ठीक है ना? तो जूल पर कूलाम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है और जो है ये है एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A beam of alpha particles projected along x-axis experiences a force due to magnetic field along the positive y-axis. What is the direction of magnetic field? चलिए बताइए, एक अल्फा पार्टिकल की बीम जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्ट की जाती है और उस पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ। मतलब कुछ ऐसा मान लो बच्चों, ये एक्स एक्सिस मान लो, ओके, ये वाई एक्सिस मान लो और ये जेड एक्सिस मान लो। तो अगर कोई बीम है, या इसको एक काम करो, इसको वाई मान लो, इसको इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको मान लो। तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्ट किया जाता है और उस पर फोर्स लगता है, इस एक्सपीरियंस से फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये पार्टिकल है, ये जा रहा है, तो अल्फा पार्टिकल यूं जा रहा है तो इसकी करंट भी ऐसी ही जाएगी और इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो बताना है कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ की तरफ जाएगा। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? लेफ्ट हैंड रूल लगाइए बच्चों। ऊपर की तरफ फोर्स, ऊपर की तरफ Sir, फोर्स। z-axis. बिल्कुल सही। ऊपर की तरफ फोर्स है, इधर की तरफ करंट है, तो आंसर आएगा जेड एक्सिस। यस। तो जेड एक्सिस बेटा, मैंने ये एक्स वाई रूल फॉलो नहीं किया एक्चुअली, है ना। तो जेड एक्सिस मैं बता देता हूँ एक्चुअली कैसे आएगा बच्चों। आपको पता होगा एफ इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी। बोलो याद होता है? याद पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप, है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है हाँ आई सर। कैप, एक्सपीरियंस से फोर्स, और फोर्स जो है वो किधर की तरफ लग रहा है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब जो फोर्स आ रहा है वो जे कैप की तरफ लग रहा है ना। आई कैप जे कैप। तो बताइए ये हो गया वी, और ये आपको पता करना है बी की डायरेक्शन क्या होगी। तो आई कैप में क्या मल्टीप्लाई करोगी जे कैप आ जाए? आई कैप में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि जे कैप आ जाएगा? बोलो। सर के कैप। नहीं, गलत, माइनस के कैप। अगर आई कैप में आप के कैप का करोगे तो ओके सर। माइनस जे कैप आएगा ना। यस सर। आई कैप मल्टीप्लाइड बाई माइनस के कैप इक्वल टू हो जाएगा जे कैप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ। सर हाँ बोलो बेटा।
तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगाएंगे इसमें? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आ जाएगा बेटा, मगर उसमें क्या है, वो पॉजिटिव जेड और निगेटिव जेड का डायग्राम क्लियर नहीं होता एक्चुअली उसमें। अब इसमें निगेटिव जेड एक्सेस कह दिया ना, जेड एक्सेस तो सही निकला अपना, अब वो पॉजिटिव जा रहा है निगेटिव जा रहा है, उसके लिए दिक्कत होगी। उसके लिए फिर क्या है, आपको एक्स वाई जेड सिस्टम से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाई लेना पड़ेगा यहाँ और यहाँ जेड लेना पड़ेगा, मतलब एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, तब वो समझ में आएगा आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बेस्ट तरीका यही है। मैं मानसी एक बार फिर बता देता हूँ आपको। हेलो श्रुति, जी सर। क्वेश्चन जी सर। नंबर 2 चल रहा है। श्रुति गुड इवनिंग। तो देखो बेटा, गुड इवनिंग सर। फिर से मैं बता देता हूँ। श्रुति क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ दो। A beam of alpha particles projected along plus positive x-axis experiences a force due to a magnetic field along the y-axis. What is the direction of the magnetic field? बेटा फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी, एफ इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी। अब देखो बेटा, जो इसमें फोर्स लग रहा है वो फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब जे कैप की डायरेक्शन में फोर्स लग गया, इक्वल टू क्यू की कोई डायरेक्शन होती नहीं है, जो वेलोसिटी दी गई है वो किस तरफ है, एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप। बच्चों आई कैप को जे कैप बनाना है, आई कैप को किसके साथ प्रोडक्ट करोगे कि जे कैप आ जाएगा। अगर आई कैप का प्रोडक्ट आप के कैप के साथ करते हो तो आपने पढ़ा होगा कि आई कैप क्रॉस के कैप जो होता है वो होता है माइनस जे कैप। तो आपको आई कैप का मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा जे कैप बनाने के लिए, माइनस के कैप के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, Yes तो sir. आई कैप इंटू माइनस के कैप, तो मतलब कुल मिलाकर के मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, माइनस के कैप। प्लस के कैप मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, और माइनस के कैप मतलब क्या होगा, कौन सा जेड एक्सिस, पॉजिटिव की नेगेटिव, Negative sir. नेगेटिव। तो करेक्ट Negative. आंसर इसका क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस। मानसी समझ में आया कि नहीं आया? सर माइनस के का एक बार फिर से बता दीजिए सर। देखो बेटा, माइनस के कैप इसलिए क्योंकि बेटा अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस, देखिए अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप करते हो बेटा तो आपके पास आता है के कैप, और आपके पास जो सिचुएशन दी गई है उस क्वेश्चन में वो क्या है सिचुएशन, इस क्वेश्चन में आपको क्या सिचुएशन दी गई है वो देखो आप। इस क्वेश्चन में जो आपको सिचुएशन दी गई है वो कह रहा है जे कैप एफ इक्वल टू क्यू वी बी, फोर्स है जे कैप की तरफ और वेलोसिटी है आई कैप, और सवाल है बी किस तरफ होगा। तो जे कैप इक्वल टू आई कैप क्रॉस क्वेश्चन मार्क। देखिए जे कैप लेकर के आना है इक्वल टू आई कैप क्रॉस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या होता है मानसी, नोट करो, ये होता है रूल क्रॉस प्रोडक्ट का। हाँ, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो, आई कैप जे कैप करते हो तो आपके पास के कैप आता है, मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप, एंटी क्लॉकवाइज रूल में अगर चलते हो आप क्लॉकवाइज सर्किल, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप आता है। मतलब बेटा इस डायरेक्शन में चलोगे तो आपको दूसरा वाला मिलेगा, जे को के की तरफ चलाओगे तो आई कैप मिलेगा। बोलो क्लियर? सर क्या एक बार फिर से, आई कैप को जे को आई की तरफ के मिलेगा। देखो आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे करोगे तो के कैप मिलता है, यस सर। जे क्रॉस के करते हो तो आई कैप मिलता है, और सर के क्रॉस के, जे क्रॉस के अलग अलग, ये क्रॉस के, हाँ तो सर आई मिलेगा। तो आई मिलेगा। जी हाँ, सर। और के को आई के साथ क्रॉस करोगे तो जे मिलेगा। 11th क्लास का टॉपिक है के ये, को, हाँ सर। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ये होता हाँ है। सर, हाँ सर। ये तो ये हो गया। अब आपको कह रहा है कि आई के साथ किसका मल्टीप्लाई करोगे तो जे मिलेगा। देखो आई के साथ आपको किसका मल्टीप्लाई करना है तो जे मिलेगा। तो अगर आप आई के साथ देखो जे के लिए क्या करते थे आप, आई के साथ जे का मल्टीप्लाई करते थे के मिलता था,
जे कैप कब मिलता था आपको? जब आप के कैप के साथ आई कैप का मल्टीप्लाई करते थे। जब आप हाँ के सर, कैप के साथ जी किसका सर। करते थे? आई कैप का। तो आई कैप के साथ के कैप करोगे तो आपको मिलेगा माइनस जे। अगर उल्टा ऑर्डर चलाओगे बेटा इसका, अगर उल्टा चलोगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो अगर आई क्रॉस जे के होता है तो जे तो क्रॉस माइनस जी। आई क्या होगा? माइनस के कैप। क्लियर? जे कैप। हाँ। जी सर, क्लियर। तो आपको जे कैप चाहिए है बेटा, तो आप आई कैप में के कैप का मल्टीप्लाई नहीं करोगे बल्कि अपोजिट ऑर्डर में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के कैप का, तो आपको जे कैप मिलेगा। अभी क्लियर हुआ कुछ कुछ की नहीं हुआ? सर अब तो पूरा क्लियर हो गया। हाँ, क्योंकि आप आई के साथ के का कर देते तो आपको प्लस जे कैप मिल, तो आपको जो आई के साथ के का कर देते आप, तो आई क्रॉस के तो आपको मिलता माइनस जे। तो आप आई के साथ हाँ किसका सर। करेंगे? माइनस के का, तो आपको प्लस जे मिलेगा। ठीक है? यस यस सर, यस सर। श्रुति क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir, clear. तो आंसर क्या आएगा बेटा सर आपके पास? 2 मिनट सर। हाँ बोलो। सर जब के साथ आई का कर रहे थे हाँ, तभी तो सर जे मिल रहा था ना। तो वो के साथ आई का जब के क्रॉस आई कर रहे थे ना बेटा, के क्रॉस आई कर रहे यस थे। सर, के तो क्रॉस आई कर रहे के थे। क्रॉस यस आई सर। कर रहे थे ना, के क्रॉस आई इक्वल टू होता है कैप। आपको आई क्रॉस समथिंग चाहिए है, यस। तो के क्रॉस आई और आई क्रॉस के अच्छा में सर। फर्क किसका होता है? नेगेटिव का। मतलब के क्रॉस आई जो होता है वो नेगेटिव ऑफ आई क्रॉस के इक्वल हुआ करता है। हाँ सर, वो क्वेश्चन की नीड थी ना सर। हाँ, हाँ क्वेश्चन। सर, समझ गई मैं। अब देखो, मतलब अगर आप ऐसे देखोगे के क्रॉस आई से, तो के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप। तो के क्रॉस आई जो होता है वो आई क्रॉस के का नेगेटिव होता है, तो यू हाँ कैन सर। राइट इट माइनस आई क्रॉस के। अब इसको और ज़्यादा सजा के क्या लिख सकते हो? आई कैप क्रॉस माइनस के कैप जे कैप। तो ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड यस सर। जा रहा है माइनस के। यस और नो? तो माइनस के का मतलब क्या होगा? हाँ। नेगेटिव जेड यस सर, एक्सेस। यस सर। तो जो आंसर डायरेक्शन जाएगी वो नेगेटिव जेड एक्सेस की तरफ जाएगी। क्लियर? यस सर, क्लियर। ले लो फोटो इसका। ले लिया? यस सर, ले लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो श्रुति। 3rd क्वेश्चन। Define self-inductance of a coil. Write its SI units. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल कौन डिफाइन करेगा भाई? जल्दी से बताओ। आंसर खोलने के पहले डिफाइन कर दो जल्दी से, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? बच्चों, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, सो एल इक्वल टू फाई अपॉन आई। देखो बार बार वही बात कहूँगा, अगर आप लिखना नहीं शुरू कर रहे हो ना फिजिक्स में, तो आपके अंदर फटाफट आंसर देने वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बच्चों लिखना प्लीज़ शुरू कर दो, जल्दी जल्दी नोट्स बनाना शुरू करो। मैथ्स की बिल्कुल चिंता नहीं है, फिजिक्स की बहुत चिंता है। एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई मतलब अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑन फ्लोइंग यूनिट अमाउंट ऑफ करंट थ्रू इट। किसी कॉइल से 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर जितना उससे फ्लक्स लिंक होता है उसी को उसका सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। चलिए पढ़िए आंसर। ये तो हो गया। 3rd आंसर पढ़ो एरिना। The self-inductance is defined on the magnetic flux link with the coil when unit current flows through it. जब यूनिट करंट फ्लो और होती है self-inductance तो उसमें से जो फ्लक्स लिंक होता है उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरी डेफिनेशन बच्चों क्या बताई थी? इक्वल टू मैंने बताया था एल डी आई बाई डी टी। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी को 1 कर दो और ई इक्वल्स टू, तो दैट टाइम क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू ई। मतलब अगर किसी प्राइमरी कॉइल से करंट की जो रेट ऑफ चेंज हो वो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट होने पर जो ईएमएफ लिंक होता है कॉइल के साथ वही क्या होता है? उसका सेल्फ इंडक्टेंस। पढ़िए 2nd डेफिनेशन बेटा। The self-inductance is defined as the EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second. दोनों डेफिनेशन क्लियर? Yes, sir. बेटा सबको Yes. यस सर बोलना है तब मैं मानूंगा। Yes. ठीक है ना? हाँ,
तो यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल्स टू हेनरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यूनिट भी पूछी गई थी इसकी। श्रुति नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, फोर्थ। A converging lens is kept coaxially in contact with a diverging lens, both the lenses being of equal focal length. What is the focal length of the combination? चलो बता दो श्रुति, क्या होगी फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की? सही इक्वल होगी। इक्वल होगी Sir, अच्छा, infinity. फोकल लेंथ पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा एरिना, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया। इन्फिनिटी फोकल लेंथ होगी, है ना, इन्फिनिटी फोकल लेंथ होगी, क्योंकि दोनों की पावर जो होगी, एक की पावर पॉजिटिव एक की पावर नेगेटिव, दोनों की पावर जीरो हो जाएगी। और फोकल लेंथ इक्वल टू होता है 1 अपॉन पावर, क्योंकि एक कन्वर्जिंग है एक डाइवर्जिंग है, मतलब एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, तो नेट पावर इक्वल टू जीरो और 1 अपॉन जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी। चलिए पढ़िए श्रुति आंसर। Let focal length of converging and diverging lenses be plus f and minus f respectively. Power of converging lens P1 is equal to 1 by f. Power of diverging lens P2 is equal to minus 1 by f. Power of combination P is equal to P1 plus P2 is equal to 1 by f minus 1 by f is equal to 0. So focal length of combination f is equal to 1 by p is equal to 1 by 0, which is infinite. F is equal to infinite. चलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir, आ गया। यस आ गया। चलिए, सो f इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक ना, तो इसकी पावर जो होगी इन्फिनिटी होगी, सॉरी इसकी जो फोकल लेंथ होगी इन्फिनिटी होगी, बिकॉज पावर जीरो हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। Define ionization energy. What is its value for a hydrogen atom? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी वैल्यू क्या हुआ करती है? बताओ भाई अरीना, क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, पता है? Sir, the energy required to release an electron from the outermost shell of the ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, उसके एटम के शेल से बाहर करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। और ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करती है। बोलो यस। Yes sir. अगर Yes, मैं sir, इसको होती है। इसी के इक्वल अमाउंट की पॉजिटिव एनर्जी दे देता हूँ +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बच्चों टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। Zero. Yes टोटल sir. एनर्जी जीरो, मतलब कहाँ पहुंच जाएगा? ये इन्फिनिटी पे। कहाँ पे पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी पे, मतलब अपनी शेल को छोड़ के बाहर कूद जाएगा। तो ये जो आपने एनर्जी दी है इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुआ? Yes, sir. पढ़ो Yes, sir. पढ़ो एरिना। द मिनिमम The minimum energy required to remove an electron from atom to infinitely far away is called the ionization enthalpy. The ionization enthalpy for hydrogen atom is 13.6 electron volt. एग्जैक्टली, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आपको रटा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए श्रुति। 2 Two conducting wires X and Y of same diameter but different materials are joined in series across a battery. If the number density of electrons in X is twice that in Y, find the ratio of the drift velocity of electrons in the two wires. हाँ बच्चों, क्या फाइंड करना आपको फाइंड करना है VdX अपॉन Vdy। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो आपको फाइंड करना है VdX X में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन Y में आपको फाइंड करना है। ये रेशियो आपको फाइंड करना है। तो ये आपके पास दो वायर्स हैं और आपको इन वायर्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। बच्चों फार्मूला क्या होता है? I इक्वल्स टू होता है NEAVD। तो इसी से फार्मूला आपके पास आएगा, यहीं से सॉल्व होगा ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों क्या दिया गया, बच्चों सेम डायमीटर दिया गया है,
है ना, और सेम डायमीटर दिया गया है और कह रहा है कि दो आपके पास वायर हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, दो वायर आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं। तो बच्चों अगर दो वायर सीरीज में लगे हुए हैं तो आपको पता होगा कि सीरीज में एक ही करंट जाया करती है, मतलब करंट फ्रॉम द एक्स इक्वल टू करंट फ्रॉम द वाई। बोलो यस और नो। Yes, sir. क्योंकि क्वेश्चन में Yes, कहा sir. गया है Yes, कि sir. दो वायर जो हैं, टू कंडक्टिंग वायर एक्स एंड वाई सेम डायमीटर बट डिफरेंट मटेरियल आर ज्वाइंड इन सीरीज। तो भैया जब सीरीज में लगे हैं तो दोनों से सेम करंट जाएगी। हाँ ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NeAVD, NeAVD। तो NX नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NX, E एरिया, AVX। अब क्या कह रहा है? दोनों का डायमीटर सेम है। जब डायमीटर सेम होगी तो रेडियस सेम होगी, रेडियस सेम होगा तो एरिया भी सेम होगा, तो एरिया से एरिया कैंसिल। ओके, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल। तो बचा क्या? वेलोसिटी। तो Vx अपॉन Vy क्या बनेगा? Ny अपॉन Nx। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इनका कहना है, जो देखो बच्चों इसमें लिखा, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x इज ट्वाइस, मतलब जो x में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो y की ट्वाइस है। तो Vx अपॉन Vy जो हमारे पास आया था Ny अपॉन Nx, वो बन जाएगा Ny अपॉन 2Ny। Ny से Ny कैंसिल, आंसर 1:2। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया। चलिए ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, एक बार देख लीजिए आप लोग अपने से इसको। कोई दिक्कत कहीं पर हो रही तो मुझसे बात कर लो, पूछो प्लीज़। चले आगे। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ Yes, चलते हैं। sir. पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट श्रुति। Name the part of electromagnetic spectrum whose wavelength lies in the range of 10 to the power minus 10 meter. Give its one use. 3 दिन से आ रहा बच्चों 10 की पावर माइनस 10 मीटर, या 10 की पावर माइनस 10 मीटर बोले तो 1 एंगस्ट्राम। 1 एंगस्ट्राम कौन से वेवलेंथ रेंज में आता है बताओ? कल ही आया था Sir, X-ray. एक्सरे, बिल्कुल सही बात है। और इसका यूज़ क्या होता है? क्रिस्टल स्टडी करने में किया जाता है। हाँ तो आंसर देखिए, पढ़िए अरीना आंसर। X-ray used to study crystal structure. बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन श्रुति। When light travels from a rarer to a denser medium, the speed decreases. Does this decrease in speed imply a decrease in the energy carried by the light wave? Justify your answer. लो भाई, नया क्वेश्चन पहली बार आ रहा है, साल में पहली बार आ रहा है कि जब लाइट रे जो होती है वो रेयर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो क्या स्पीड कम होने से लाइट रे की एनर्जी भी कम होती होगी? चलिए देखिए, जो लाइट रे No, की sir. एनर्जी होती है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड होती है, इक्वल